हे एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। आज की वीडियो होने वाली है HTML से रिलेटेड कि HTML क्या है, इसको क्यों यूज़ करते हैं और इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो डिफरेंट टैग्स या एलिमेंट्स को यूज़ करती है। अब ये एलिमेंट्स और टैग्स हैं क्या, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। HTML describes the structure of a web page. HTML की ऑफिशियल वेबसाइट की एग्जांपल ले लेते हैं। बेसिकली होता यह है कि ये जो हमें एक प्यारी सी वेबसाइट दिख रही है जिसमें हमारे पास मल्टीपल हेडिंग्स हैं, डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं। जब भी हम एड्रेस बार में कोई भी URL टाइप करते हैं तो यहाँ से रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास। सर्वर के पास होता है हमारा कोड जो भी हम HTML CSS या जावास्क्रिप्ट पे लिखते हैं। अब वो कोड सर्वर लेके आता है ब्राउज़र पे, लेकिन लेट्स सपोज कि अगर HTML का कोड हमारे पास ब्राउज़र पे आ रहा है तो हमारे पास वो टैग्स की फॉर्म में शो नहीं होता। बेसिकली ब्राउज़र जो है उस कोड को रेंडर करता है और फिर उसके बाद एक प्यारी सी वेबसाइट हमारे पास शो हो रही होती है। अगर हम अपनी वेबसाइट पे किसी भी वेबसाइट पे राइट क्लिक करें और व्यू पेज सोर्स पर क्लिक करें, यहाँ पे हमारे पास कुछ कोड शो होगा। इफ़ यू आर न्यू टू दिस तो आपको ये कोड समझ में नहीं आएगा और अभी के लिए इसे छोड़ देते हैं, बट हम ये सारी चीज़ें बहुत जल्द सीखेंगे। बेसिकली वेबसाइट को क्रिएट करने में 3 टूल्स यूज़ होते हैं: HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। HTML जो कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि एक मार्कअप लैंग्वेज है। ओके, सो इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट और CSS को इतना डीपली डिस्कस नहीं करेंगे, बट हम एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझ सकते हैं जो कि है ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल। बेसिकली होता क्या है कि HTML हमारे पास एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, हमारी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है HTML। उसके बाद CSS होती है और CSS यूज़ होती है हमारे पास स्टाइलिंग के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए। उसके बाद हमारे पास आती है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का काम होता है फंक्शनैलिटी का। अब बात करते हैं टैग्स की कि टैग्स क्या होते हैं। अभी जैसे कि मैंने बताया कि हम HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है और मार्कअप लैंग्वेज में हम टैग्स पे वर्क करते हैं। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है टैग का। बेसिकली हमारे पास टैग के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास ओपनिंग टैग और दूसरा होता है हमारे पास क्लोजिंग टैग। यहाँ पे ये जो सेंटर है, यहाँ पे आता है हमारा कंटेंट। हमें जो भी चीज़ टाइप करनी है, बेसिकली दिस इज़ P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। तो यहाँ पे हम अपना जो भी पैराग्राफ टाइप करना चाहते हैं वो हम इस जगह पे टाइप करेंगे और ये ओवरऑल मिलके बनता है एक एलिमेंट। तो हमें एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि जब भी हम कोई ओपनिंग टैग लिखेंगे तो साथ में उसका क्लोजिंग टैग लाजमी लिखेंगे। ओके, सो हियर वी हैव सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। सेल्फ क्लोजिंग टैग्स क्या होते हैं? हमारे पास कुछ ऐसे टैग्स प्रोवाइड करता है HTML हमें जिनको ओपन और क्लोज करने की नीड नहीं होती, वो सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं। हमारे पास है BR दैट इज़ लाइन ब्रेक एंड HR दैट इज़ हॉरिजॉन्टल रूल। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग हमें ये याद रखना है कि ये सेल्फ क्लोजिंग टैग्स हैं। देन वी हैव एट्रीब्यूट्स। ये एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? P का ओपनिंग टैग है और ये P का क्लोजिंग टैग है, बट यहाँ पे इस ओपनिंग टैग के अंदर एक चीज़ लिखी हुई है दैट इज़ ID। बेसिकली ये जो ID है ये हमारा एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट इज़ बेसिकली द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑफ अ टैग। ये एट्रीब्यूट नेम है और ये इसकी वैल्यू है। एट्रीब्यूट्स को हम आगे जाके मज़ीद डिस्कस करेंगे। अब हम देख लेते हैं एक बेसिक स्ट्रक्चर HTML का। बेसिकली हमारे पास सबसे पहले मेंशन होता है HTML का वर्जन। ये वो चीज़ है जो हमें लाजमी लिखनी है। देन वी हैव द टैग ऑफ HTML। हमारी जितनी भी वर्किंग होगी वो इस टैग के अंदर ही होगी। जो ये पार्ट है जहाँ पे हमें वर्किंग परफॉर्म करनी है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहला पार्ट होगा हमारे पास हेड और दूसरा पार्ट होगा बॉडी। हेड में हमारे पास टाइटल आ सकता है और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे लिंकिंग होगी। हमें कोई भी चीज़ लिंक करनी है, CSS लिंक करनी है या डिफरेंट लाइब्रेरीज लिंक करनी है, वो हम हेड में लिंक करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है बॉडी, जिसमें हमारा सारा कंटेंट आएगा जो भी हमें काम परफॉर्म करना है। हमें हेडिंग्स लिखनी है, पैराग्राफ्स लिखने हैं, बटन्स या जितनी भी चीज़ें होंगी, जितना भी हमारा काम होगा वो सारा इस बॉडी के टैग के अंदर होगा।
ओके, सो दिस इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ HTML पेज स्ट्रक्चर, जिसमें हमारे पास लेबलिंग है, तो चीज़ें और बेहतर तरीके से क्लियर हो रही हैं। ओके, सो VS कोड की तरफ चलते हैं और स्ट्रक्चर को एक बार प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। सो हमने एक फ़ोल्डर बना लिया है HTML के नेम का, और अब इस फोल्डर में आकर हम अपना VS कोड ओपन करेंगे। ओके, VS कोड ओपन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे बनाएंगे एक HTML की फ़ाइल। मैंने फ़ाइल का नाम रखा है index.html। index.html लिखना ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो आप कोई भी नेम रख सकते हैं, बट एक्सटेंशन इसका .html ही होगा। ओके, इसके बाद हमें चाहिए एक बेसिक स्ट्रक्चर HTML का। VS कोड हमें एक शॉर्टकट प्रोवाइड करता है जिससे हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर रहता है HTML का। हमें प्रेस करना है Shift+1, तो हमारे पास ये एक बेसिक स्ट्रक्चर आ जाएगा। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे HTML का वर्जन शो हो रहा है। उसके बाद हमारे पास है एक HTML का टैग। इस HTML के टैग के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है हेड और एक है बॉडी। हेड में हमारे पास मेटा टैग्स और टाइटल वगैरह है, और बॉडी में हम अपना कंटेंट लिखेंगे। एक काम ये करते हैं कि हम लाइव सर्वर ओपन कर लेते हैं साथ साथ। अभी हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है बॉडी में, तो इसलिए यहाँ पे अभी ये ब्लैंक आ रहा है। हम बॉडी में आके एक हेडिंग लिख लेते हैं। H1 का टैग मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड, और अब जाके ब्राउज़र पे चेक करते हैं। सो गाइज़, ये हमारी पहली वेबसाइट बन चुकी है सक्सेसफुली, और यहाँ पे आ गया है हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे हमारे पास टाइटल पे डॉक्यूमेंट शो हो रहा है, तो एक काम ही करते हैं कि हम इसका टाइटल भी चेंज कर लेते हैं, और यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट की जगह आके लिख देते हैं इंट्रोडक्शन टू HTML। और गाइज, यहाँ पे हमारे पास इंट्रोडक्शन टू HTML लिखा हुआ आ गया है। ओके गाइज, सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेरी, ask me in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank you.